ये क्लोज किया, फिर आप उसको एक बार ओपन करेंगे तो फिर आप ज्योमेट्रिक डाटा सेव करके फिर आप उसको दोबारा ओपन करेंगे तो आपको वो आपके इस तरह से क्रॉस सेक्शंस दिखाएगा। तो ये अपस्ट्रीम साइड है और ये डाउनस्ट्रीम, ये बता रहा है, ये वाला एरो बता रहा है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ इस तरह से सारे आपके क्रॉस सेक्शन इस तरह से डिफाइन होंगे। ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक हमने जो डिफाइन किए हुए थे ये वो दिखा रहा है, ये जी मेन चैनल है, ये इसका मेन चैनल यहाँ है, इस पे यहाँ है, वाटर ऐसे फ्लो करता हुआ आएगा। ज्योमेट्रिक डाटा हमारा कंप्लीट है। अब हमने जाना है स्टडी फ्लो डाटा की तरफ। ठीक है, तो हम उस तरफ जाएंगे। एडिट में मैं जाऊंगा स्टडी फ्लो डाटा। स्टडी फ्लो डाटा में जाके मैं मुझसे ये पूछता है कि जो इनिशियल जो हमारा इस रिवर में जो फ्लो डिस्चार्ज चल रहा होगा, मैं कहता हूँ वो 1000 है। स्टडी फ्लो एनालिसिस के लिए डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, डिस्चार्ज चेंज नहीं होगा, फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। तो उसके लिए मैं एक फ्लो वैल्यू लेट्स से 1000 की डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और अप्लाई डाटा कर देता हूँ। रीच बाउंड्री कंडीशन में जाऊंगा मैं, मुझसे ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बाउंड्री कंडीशन पूछता है। ठीक है, तो मैं ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन नॉर्मल डेप्थ दे दूंगा, अपस्ट्रीम पर भी डाउनस्ट्रीम पर भी, दोनों ही एज ए नॉर्मल डेप्थ में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इस नॉर्मल डेप्थ पे जब मैं आऊंगा या अपस्ट्रीम पे आता हूँ, मुझसे वो पूछता है एंटर द अपस्ट्रीम स्लोप फॉर नॉर्मल डेप्थ कंप्यूटेशन फॉर रीच ए। तो मुझसे ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्लोप पूछेगा कि जी स्लोप बताएं। मैं स्लोप के लिए क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। ये जो हमने प्रोफाइल बनाई हुई है, बेड की प्रोफाइल हमने रिवर क्रॉस सेक्शंस एंटर करने से हमें मिली है, ये जो रीच लेंथ अब हर एक के बिटवीन 50 है। ये 50, ये 50, ये 50, ये 50, ये 50। तो इस तरह से हमने ये जो डिफाइन की हुई है। अब हमें स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए क्या करेंगे हम, मैं इधर आऊंगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसका एलिवेशन नोट कर लूंगा। ठीक है, इसका एलिवेशन है जी 1000। ये इस पॉइंट पे मैं आऊंगा तो मुझे कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर में मुझे यहाँ पर दिखाएगा कॉर्नर में कि कितना इसका एलिवेशन है। मैं इस पे आया तो ये कहता है 1047.01, ये एलिवेशन नोट कर लूंगा। और इस पे मैं आया तो इसका एलिवेशन है 1038, तो 1047 माइनस 1038, ये है एलिवेशन डिफरेंस। ठीक है, और नीचे होगा स्लोप होती है डेल्टा एच ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, एच ओवर एल कह लें। ठीक है, तो एलिवेशन डिफरेंस मिल गया 1047 माइनस 1038। ठीक है, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, वो 300 माइनस 0 का है। ठीक है, तो मीन के 300 का है। तो ये स्लोप जब आप कंप्यूट करेंगे तो ये आपके पास आएगी 1047 माइनस 1038। 1047 माइनस 1038 डिवाइड करेंगे 300 से, तो ये आपके पास नियरली 0.027 या 28 या 0.029 इस तरह स्लोप आएगी। मैं ये 0.027 ही लेके चल रहा हूँ आगे स्टेडी फ्लो डाटा की तरफ। उसकी बाउंड्री कंडीशन में अपस्ट्रीम पर भी वही स्लोप मैं डाल रहा हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया कि आप जो है अपना डाटा जो आपका फैक्चुअल होगा, जो एक्चुअल होगा, वही आप देंगे, वही आप डालेंगे। मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की एवरेज जो स्लोप है वही मैं जो जिस तरह भी आपको सिंपली एलिवेशन एच ओवर एल करके दिखाई है वो मैं सिंपली एंटर कर रहा हूँ, उसी को यूज करके मैं आगे अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस स्टडी फ्लो डाटा को मैंने सॉरी सेव नहीं किया, मैं इसको जाके सेव करूंगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ABCD स्टडी फ्लो डाटा। ठीक है जी, इसको मैं ओके कर देता हूँ। स्टडी फ्लो डाटा सेव हो गया है हमारा। स्टेप सेव करके यहाँ दिखा देगा कि स्टडी फ्लो डाटा आ चुका है। फिर मैं रन में जाऊंगा, स्टडी फ्लो एनालिसिस रन के लिए रन करूंगा। फिर ये यहाँ पूछता है कि सब क्रिटिकल के लिए, सुपर क्रिटिकल के लिए या मिक्स्ड के लिए आपको चाहिए। मैं ऐसे कहूँगा मुझे मिक्स्ड फ्लो ही दिखा दो आप। ठीक है, जो ये सिमुलेशन जो है ये रन करेगा
उसको मैं कहता हूँ प्लान 1 का नाम। जो मैं सिमुलेशन अपनी रन करने जा रहा हूँ उसको प्लान 1 का मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं कंप्यूट कराता हूँ इससे, ये कंप्यूट करेगा उसको। स्टडी फ्लो एनालिसिस ये कंप्यूट कर रहा है, कंप्यूट करके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने प्लान 1 जो एक क्रिएट किया था, ये मैं जाके प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको। तो ये स्टडी फ्लो एनालिसिस प्रोफाइल मुझे दिखा रहा है। ठीक है जी, ये हमारी है जी टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, एनर्जी ग्रेडियंट वाली लाइन। ठीक है, ये है क्रिटिकल डेप्थ लाइन। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन। और ये जो है ये वाटर सरफेस लाइन है, और ये वाटर डेप्थ दिखा रहा है कि इस यहाँ तक वाटर डेप्थ चलेगी इस तरह से। ठीक है, तो ये एक ही सिमुलेशन होगी। क्यों? क्योंकि एक ही डिस्चार्ज के ऊपर हमने स्टडी फ्लो एनालिसिस की कंडीशन यही है कि जो स्टडी फ्लो चल रहा होता है आपका, उसमें आपका जो डिस्चार्ज है, फ्लो पैरामीटर्स कह लें, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहे होते। वो एक ही डिस्चार्ज पे हमने काम किया, इसको रन किया। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट व्यूज हम यहाँ से देख सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शंस, हर एक क्रॉस सेक्शन का बिहेवियर देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन वाइज हम ये इसको रन करेंगे, रन करता हूं मैं। तो ये आपको नहीं, ये चूंकि एक ही प्रोफाइल है, सॉरी, तो ये इस तरह से एक एक क्रॉस सेक्शन आप यहाँ से वन बाय वन देख सकते हैं कि किस क्रॉस सेक्शन पे फ्लो कंडीशन कैसी होगी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तीसरा इसका है जी, आप 3D व्यू भी इसका देख सकते हैं। इस तरह से जो हमने ये चैनल डिफाइन किए थे ना, ये देखें जी मेन चैनल, ये लेफ्ट बैंक हो गया, ये राइट बैंक हो गया। ये 900 वाला अपस्ट्रीम था, ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ वाटर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हमें दिखाता है। ठीक हो गया, तो कैलकुलेशन आउटपुट टेबल की तरफ हम जाते हैं। यहाँ देखें फ्राउड नंबर हर एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 क्या शो करता है? तो सुपर क्रिटिकल फ्लो चल रहा था। और ये जो मैंने आपको दिखाया, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी वाटर सरफेस लाइन है, वो रेड कलर की जो क्रिटिकल डेप्थ लाइन है उससे नीचे है, उससे नीचे है। दैट मीन्स कि सुपर क्रिटिकल फ्लो चल रहा है। फ्राउड नंबर हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर ग्रेटर देन 1 है। तो ये था हमारा स्टडी फ्लो एनालिसिस। लेट मी गो टूवर्ड्स वार्निंग्स। कि वार्निंग्स ये क्या देता है? लोग अमूमन वार्निंग नहीं देखते, वार्निंग्स की तरफ नहीं जाते। velocity head has changed by more than 0.5 feet. This may indicate the need for additional cross sections. The energy loss was greater than this because the current and previous cross sections between the this अच्छा जी, this may indicate the need for additional cross section. तो फॉर ए हाइड्रोलिक्स इंजीनियर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप हैक्रास पे रिवर एनालिसिस का काम कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शंस आप जितने ज्यादा दे सकते हैं, जितने ज्यादा आप क्रॉस सेक्शन दे सकते हैं आप डालिए। ठीक है, अब जितने ज्यादा क्रॉस सेक्शन आप 1000 में आप जितने ज्यादा डालेंगे, उतना आपका जो एनालिसिस है वो रियलिस्टिक होगा, उतना वो एक्यूरेट एनालिसिस होगा। मैं प्रोजेक्ट यहाँ सेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चलेंगे अनस्टडी फ्लो एनालिसिस की तरफ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।